पहला प्रश्न है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 92,163 वर्ग किलोमीटर, 93,163, 94,163 और 95,163 वर्ग किलोमीटर। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, 94,163 वर्ग किलोमीटर। प्रत्येक प्रश्न के बाद मैं थोड़ा समय दूंगा, 5 सेकंड का पॉज लूंगा, उसमें आपको अपने आंसर्स बताने हैं। ठीक है, और लास्ट में कितना हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 3.02%, 2.02%, 2.86%, 3.86%। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, 2.86% बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। एक ये भी पूछ सकता है, तो मेंशन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, बिहार का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितना है? 422 किलोमीटर, 483 किलोमीटर, 383 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, 483 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। वहीं अब उत्तर से दक्षिण तक लंबाई की बात करें तो ये कितना है? 320 किलोमीटर, 372 किलोमीटर, 345 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए इसका आंसर होगा 345 किलोमीटर। इसमें कुछ और चीज है जो आपको मैं बताना चाहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है 24, 20, 10 से 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश है। अक्षांश उत्तरी है और देशांतर पूर्वी है, और देशांतरीय विस्तार है 83, 19, 50 से 88, 17, 40। इसको रट लेना है, 24, 20, 10, 27, 31, 15, 83, 19, 50, 88, 17, 40। पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछता भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पटना, मुजफ्फरपुर। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से वहीं बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा, जहानाबाद, शिवहर, अरवल। चलिए मैं बताता हूँ, शिवहर सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हालांकि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर बात की जाए तो शिवहर बिहार में पहले स्थान पे है। 2011-12 की जनगणना के अनुसार 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो सब सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 8, 9, 10, 11। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, 9। तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। देख लेते हैं कौन कौन सा है। ये प्रत्येक प्रमंडल है और उसमें जो जिले सम्मिलित हैं वो हैं, भागलपुर में बांका भागलपुर, दरभंगा में दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर, कोसी में मधेपुरा सहरसा सुपौल, मगध में अरवल औरंगाबाद गया जहानाबाद नवादा, मुंगेर में जमुई खगड़िया मुंगेर लखीसराय शेखपुरा बेगूसराय, पटना में भोजपुर बक्सर कैमूर पटना रोहतास नालंदा, पूर्णिया में अररिया कटिहार किशनगंज पूर्णिया, सारण में गोपालगंज सारण सिवान, और तिरहुत में पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर शिवहर सीतामढ़ी वैशाली और पश्चिमी चंपारण। ये कुल 9 प्रमंडल में 38 जिले थे, जिन्हें आप बाद में नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या दोबारा देख के याद कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में कुल अनुमंडलों की संख्या कितनी है? ये तो प्रमंडल हो गया, अब अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 98, 101, 103, 105। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, कुल 101 अनुमंडल हैं। झारखंड राज्य बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 अक्टूबर 2000, 15 नवंबर 2000, 15 दिसंबर 2000, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, 15 नवंबर 2000, और तब से बिहार की जो सीमा है वो वर्तमान में भी वही है। मतलब बिहार की सीमाओं में लास्ट परिवर्तन उसी टाइम हुआ था। उससे पहले 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ था, फिर 1936 में उड़ीसा हुआ, फिर 1956 में भाषाई आधार पे कुछ जिले पुरुलिया और पूर्णिया के बंगाल में चले गए थे, और लास्ट जो हुआ था ये झारखंड वाला हुआ था। उसके बाद से अभी तक उतना है, वही है। आगे बढ़ते हैं। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बनाया गया? अभी हमने पढ़ा 15 नवंबर 2000 को, लेकिन कितना प्रतिशत जमीन लेके वो झारखंड राज्य बना? बताइए आप लोग। 35.85, 45.85, 39.85, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, 45.85% जमीन लेके जो पुराना बिहार था उसका झारखंड बना, 45.85। इस प्रकार वर्तमान बिहार के पास पुराने बिहार का लगभग 54% जमीन है। ठीक है, और बिहार के 18 जिले लेकर झारखंड राज्य बनाया गया था। और बिहार का कितना जिला लेकर अलग हुआ था झारखंड? 18 जिला। तो अगला प्रश्न क्या है?
बिहार के कितने जिले झारखंड राज्य को स्पर्श करते हैं? बताइए आप लोग। 7, 6, 8 इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं बताता हूँ। बिहार के 8 जिले झारखंड राज्य को स्पर्श करते हैं। अब कौन-कौन से जिले हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ मैप में देख पा रहे हैं कि अ, बिहार का जो दक्षिणी भाग है वो झारखंड है। वो झारखंड राज्य है और इसमें ये जो कैमूर है आप इसको मत भूलिएगा, कैमूर झारखंड राज्य से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है? जो जिला जुड़ा हुआ है झारखंड राज्य से वो रोहतास से शुरू होता है। रोहतास 1, औरंगाबाद 2, गया 3, नवादा 4, जमुई 5, बांका 6, भागलपुर 7 और कटिहार 8। ये सारे जिले झारखंड राज्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन-सा जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करता है? ऑप्शन है औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर इनमें से कोई नहीं। तो हमने जस्ट अभी देखा है कि जो रोहतास है वो झारखंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है? यहाँ सटा हुआ है और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि रोहतास उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर रोहतास हो जाएगा, ठीक है? आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार के उत्तर में स्थित नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले कितने राज्य हैं? ऑप्शन में है 5, 6, 7, 8। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। बिहार के 7 जिले नेपाल को स्पर्श करते हैं, ठीक है? कौन है वो 7 जिले? देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग को पता है बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है और ये नेपाल की जो सीमा है उससे कौन-कौन से जिले जिले जुड़े हुए हैं देखते हैं। पहला पश्चिम चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पाँचवां सुपौल, छठा अररिया, सातवां किशनगंज। तो यही 7 जिले हैं जो नेपाल से जुड़े हुए हैं। आपको इन मैप्स का बार-बार रिवीजन करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा सीरियल क्रम को, फिर आप आसानी से इसको हल हल कर पाएँगे। जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप रट के इन्हें याद नहीं कर पाएँगे। क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस आएँगे, फिर आप वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाइएगा एग्ज़ाम में। एक तो जल्दीबाज़ी रहती है, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। अगला प्रश्न है बिहार के पश्चिम में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को बिहार के कितने जिले स्पर्श करते हैं? 7, 8, 9 और 6 बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, 8 जिले हैं। अब ये 8 जिले कौन-कौन हैं? चलिए मैप से देखते हैं। ये है बिहार और ये है बिहार का पश्चिमी भाग। तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए ऊपर से शुरुआत करते हैं। पश्चिम चंपारण 1, उसके बाद गोपालगंज 2, सिवान 3, सारण 4, भोजपुर 5, बक्सर 6, रोहतास का ये छोटा-सा कोना सटा हुआ है 7 और कैमूर 8। तो कुल मिला के 8 जिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का वह कौन-सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है? नेपाल और उत्तर प्रदेश। तो मैप में हम लोग देखते हैं कि कौन-सा जिला है जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करता है, तो इधर नेपाल है, इधर उत्तर प्रदेश है। क्लियर बात है कि यहाँ पश्चिम चंपारण ही इसे स्पर्श करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। समुद्र तल से बिहार की ऊँचाई कितनी है? ऑन एन एवरेज ऊँचाई, एक एवरेज ऊँचाई क्या है? 143 फीट, 153 फीट, 163 फीट और 173 फीट। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, 173 फीट और मीटर में अगर देखा जाए तो ये 53 मीटर है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बिहार के पूर्व में स्थित पश्चिम बंगाल को बिहार के कितने जिले स्पर्श करते हैं? 3, 4, 5, 6 बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, 3 जिले स्पर्श करते हैं। कौन-कौन से वे जिले हैं? देख लेते हैं हम लोग। अ, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये किशनगंज है, ये पश्चिम बंगाल से स्पर्श हो रहा है। उसके बाद पूर्णिया हो रहा है और उसके बाद कटिहार हो रहा है। तो ये 3 जिले पश्चिम बंगाल से स्पर्श करते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बिहार की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 2, 3, 4, 5 भारत के कितने राज्यों की बात हो रही है? तो हमने देखा उत्तर प्रदेश से मिलती है, उत्तर प्रदेश से मिलती है, झारखंड से मिलती है और पश्चिम बंगाल से मिलती है। तो यहाँ पे क्लियर आंसर हो जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का वह जिला कौन-सा है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है? पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। बताइए आप लोग। चलिए हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं या ये नेपाल है, यहाँ किशनगंज नेपाल को भी स्पर्श करता है और किशनगंज पश्चिम बंगाल को भी स्पर्श करता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा किशनगंज, ठीक है?
आगे बढ़ते हैं। कौन सी श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा बनाता है? शिवालिक श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ सोमेश्वर श्रेणी। हालांकि ये जो सोमेश्वर श्रेणी है ये शिवालिक श्रेणी का ही एक छोटा सा भाग है, लेकिन यहाँ चूंकि सोमेश्वर श्रेणी ऑप्शन में है तो यही आंसर होगा। ये बिहार और नेपाल के बीच पश्चिमी चंपारण के सीमा पे सीमा बनाता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो जस्ट हम लोगों ने अभी देखा कि पश्चिम चंपारण में अभी बात किया हम लोग कि पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, जो नेपाल का तराई क्षेत्र है। और सोमेश्वर की पहाड़ी ही नेपाल और पश्चिम चंपारण के बीच सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? बिहार के उत्तरी मैदानी भाग को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? गंडक, कमला, सोन, बागमती। दो भागों में बात हो रही है, इसका मतलब वो नदी उत्तरी मैदान के बीचों बीच से होकर बहती होगी। सिंपल सी बात है। ऑप्शन में है गंडक, कमला, सोन, बागमती। तो चलिए इसका निर्धारण हम मैप से ही कर लेंगे। यहाँ बिहार में बहने वाली नदियों का मैप है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये सबसे साइड है, ये सबसे साइड है। जो बिहार के मैदानी भाग को दो भागों में पूरी तरह बांट रही है वो बागमती नदी है। तो इसका आंसर बागमती नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब बिहार के उत्तरी मैदानी भाग को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो बागमती नदी, याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। बिहार नेपाल सीमा पर स्थित शिवालिक पहाड़ियां किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? शिवालिक पहाड़ियां ऑप्शन में है अपभ्रंश पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, नवीन मोरदार पर्वत। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। नवीन मोरदार पर्वत। चूंकि ये एक हिमालय का भाग है और हिमालय एक नवीन पर्वत है, इसलिए यहाँ इससे भी रिलेट कर सकते हैं हम लोग। नवीन मोरदार पर्वत ही होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी बिहार के मैदानी भाग जिसमें जल भरा रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ताल, दियारा, चौर, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। तो जो भी गांव के छात्र होंगे वो तो जान ही रहे होंगे कि जो खाली मैदान है, खाली जगह है, जमीन है, उससे पानी भरा है तो उसको चौर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा के उत्तरी भाग वाले मैदानों में नदियों के द्वारा लाए गए बालू, मिट्टी आदि से बनी ऊंची भू आकृति को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग। ताल, दियारा, चौर, इनमें से कोई नहीं। तो चौर तो हम लोग पढ़ लिए कि वैसी खाली जमीन जो पानी से जलमग्न रहती है वो चौर कहलाई। लेकिन और ताल भी पानी से ही रिलेटेड है, लेकिन जो ऊंची भू आकृति होती है बाढ़ के नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी हुई ऊंची आकृति, उसको दियारा कहते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।